A1 टीवी के व्यूवर्स नाजरीन, मोहतरम मकसूद अफजल जागीरदार साहब सीनियर एडवोकेट गुलबर्गा, जिन्होंने अपनी हालिया एक बयान में बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने नहीं कहा था कि 1880 ख़त्म हो गया है। दरअसल ऐसे नहीं है। और आपका बयान मेरे पास रिकॉर्ड्स में मौजूद है। आपने कहा था कि 1880 ख़त्म हो चुका है। ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने ख़ुद भी मैं कहा था कि मेरे पास जो दस्तावेज़ात हैं वो उस दस्तावेज़ात की बुनियाद पर ये क़ानून ख़त्म हो चुका है। वकील साहब, दरअसल ये मैं आपके साथ कोई कंपटीशन या मुसाबिक़त नहीं कर रहा हूँ। दर हकीकत इस गुफ्तगू के दौरान आप जो अपने वीडियो कैसेट्स डाल रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, इससे पूरे सूबे गुलबर्गा में लोगों को बहुत सारी चीज़ों से आगाही हो रही है। उनको इत्तलात पहुँच रही है कि क़ाज़ी का क़रार वाक़ई क्या मौक़ूफ़ है, क़ज़ात क़ानून बाकी नहीं रहा, किस जगह पर क्या पोजीशन है। ये तमाम अवाम को जो है इससे आगाही हो रही है, जिसके लिए मैं आपका मशकूर भी हूँ। दरअसल मैंने मेरे तजुर्बे की बात सिर्फ इसलिए कही थी, मेरा मकसद किसी को इम्प्रेस करना या धौंस जमाना नहीं था, बल्कि मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी कि वो व्यूवर्स, वो नाजरीन जो मुझे नहीं जानते, वो समझ लें कि भाई मैं एक औक़ाफ़ में मैंने एक तवील अरसा काम किया है। तो मेरे वो तजुर्बे की बुनियाद पर चूँकि मैं ये कहने का मकसद मेरा ये था कि मेरे इस कहने से लोगों के समझने में सहूलत होगी और मेरी बात में गहराई और गहराई भी महसूस करेंगे। दरअसल जो कुछ भी मैंने अब तक के बयानात किए हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे और बिला किसी दबाव के मैंने आवाम के सामने रखे। गुलबर्गा के कई सीनियर एडवोकेट्स और आज की जो नई पीढ़ी है, सीनियर एडवोकेट्स में इकबाल ख़ान साहब, मरहूम उस्ताद साहब और दीगर कई लोगों से ताल्लुक़ात रहे। और आज की नई पीढ़ी के जो उकला साहिबान हैं उनसे भी मेरा ताल्लुक़ है। गुलबर्गा में शहर रायचूर में भी वकला बिरादरी से एक अच्छा खासा ताल्लुक़ है, चूँकि मेरा महकमा ऐसा था कि हमेशा बहुत ज़्यादा अदालतें और वकला से साबिक़ा पढ़ता ही रहता था। दरअसल मैं आज की ये जो तहरीक उठी, मसाजिद में निकाह पढ़ाने की जो तहरीक चली, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ कभी नहीं रहा। हाँ, मैंने ख़ुद बज़ात ख़ुद 2013 में इस कार्रवाई का आगाज़ किया था, ये बिल्कुल सच है। दफ्तरी हैसियत से मैंने आगाज़ किया था और उसके बाद 2016-17 में मैंने ख़ज़ात रायचूर के ताल्लुक़ से मुसलसल मेरे अखबार में लिखा कि भाई यहाँ पर कोई क़ाज़ी नहीं है, लोग जो है जागे उठे और इसका कोई मुतबादिल इंतज़ाम करे। ये तहरीक मैंने चलाई, ये बिल्कुल सच है। आज जो तहरीक लोगों में जड़ पकड़ चुकी है, मजबूती से कायम है, उसकी वजह लोगों का शूर है, लोगों की मालूमात है। वो तमाम जान गए हैं कि भाई 1880 तो बाकी नहीं रहा। और रायचूर में चूँकि मुस्तक़िलन कोई क़ाज़ी नहीं है, मरहूम क़ाज़ी रसूल सिद्दीकी का तो इंतकाल हो चुका, उसके बाद किसी का तकर्रुर नहीं हुआ और तकर्रुर होने के अब कोई इम्कानात इसलिए बाकी नहीं रहे कि 1880 ख़त्म हो चुका है। और मैंने कहीं ये नहीं कहा कि ख़ज़ात 1880 के मनसूख होने के बाद, रिपील होने के बाद किसी को उससे नुकसान है या फ़ायदा है, इसकी सराहत मैंने कभी नहीं की। महकमे ने सरकारी सतह पर इस बात की वजाहत की कि 1880 के मनसूख होने के बाद जिन लोगों का तकर्रुर किया गया था वो बराबर क़ज़ात अंजाम देंगे अपनी ज़िंदगी तक। जहाँ जहाँ कोई क़ाज़ी तकर्रुर करदा ना होगा, वहाँ के मसाजिद ये कार क़ज़ात को अंजाम देने के अहल होंगे। ये हुकूमत कर्नाटक की पॉलिसी है, वक्फ़ बोर्ड की पॉलिसी हरगिज़ नहीं है। इस बात को जान लें। जो भी अहकामात आए हैं वो साफ़ तरीक़े से मसाजिद के इंतज़ामिया के ज़िम्मे है। दरअसल क़ज़ात एक्ट जो रिपील हुआ, बार बार ये
लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि खज़ा तक बाकी है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। 2013 की मनसूखी के बाद आली जनाब क़मरुल इस्लाम साहब ने कभी भी उस क़ानून को फिर से बहाल नहीं किया। आप यकीन जानिए, ऐसा कहना कि क़मर साहब ने रिपील करने के बाद फिर से बहाल किया, दरअसल उस अजीम बेबाक क़ायद अलहाज क़मरुल इस्लाम साहब, जो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे, जो शेर कर्नाटका कहलाए, उन्होंने बड़ी दूरअंदेशी से खज़ा क़ानून को मनसूख किया। ये वजूहात मरहूम और उनके रफ़क़ाए कार बेहतर तरीके से जान सकते हैं। आज ये कहना कि वो क़ानून बाकी है, उन्होंने बहाल किया था, ये नामुनासिब बात है, ये इंतहाई गलत बात है। इस तरीक़े से किसी एक फ़र्द वाहिद के फ़ायदे के लिए हम आवाम को अंधेरे में नहीं रख सकते। मैं कई चीज़ें मेरे पास मौजूद है, इसमें से चंद एक इख्तिसार के साथ मैं आपको बताऊंगा कि 18 में एक कमेटी बनी कि 6 अज़ला में किस तरीके से इसका निफास मस्जिदों के ज़रिए हो। एक मुनज़्ज़िम कमेटी आलिया वक्फ बोर्ड ने बनाई थी, जिसका लेटर का नंबर है KSBW MSC BNU 14/2018 डेटेड 26/2018, जिसमें लिख दिया गया है कि चौका कानून ख़त्म हो गया है, एक ज़िली कमेटी तश्कील दी गई है जो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेगी। एक लेटर हो गया। दूसरा एक लेटर है, ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का लेटर बता रहा हूँ मैं आपको, वक्फ बोर्ड का लेटर नहीं है, जो 22/3/2011 का लेटर है। 2011 का लेटर है। MWD 10W वक्फ 2011, जो एक सवाल के जवाब में आलिया वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल विजय कुमार को लिखा गया था, जिसमें उनके इस्तफसार पर यह बात बताई गई थी कि वेदर पेशमाम और एनी अदर पर्सन हैज़ गॉट राइट टू परफॉर्म निकाह वर्क इन मुस्लिम कम्युनिटी। यानी विजय कुमार साहब ने गवर्नमेंट से इस्तफसार किया था, आया पेशमाम किसी भी मस्जिद का वो निकाह पढ़ाने का अहल है, निकाह पढ़ा सकता है। ये सवाल सीनियर एडवोकेट जो इस बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल रहे गुलबर्गा हाई कोर्ट में, उनके इस्तफसार पर एक जवाब गवर्नमेंट ने दिया, पेशमाम कैन परफॉर्म। और ये जवाब उस वक्त का है जब अभी कानून पास ख़त्म नहीं हुआ था, कानून बाकी था, 1880 का कानून बाकी था। ये उस वक्त का हुकूमत का जवाब है। इमाम्स कैन परफॉर्म निकाज इन द एरियाज वेयर देर इज़ नो खाजी अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एज पर खाजीज एक्ट 1880। यानी अगर वहाँ पर कोई अपॉइंटेड खाजी है तो नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर अपॉइंटेड खाजी नहीं है तो कोई भी पेशेवर निकाह पढ़ा सकता है। ये गवर्नमेंट के अहकामात है जो एक वकील साहब को दिए गए थे, जिसके नंबर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक हो गया, ये 2 हो गए। दूसरा मैं आपको तीसरा बता देता हूँ। ये खुद मेरे इस्तफसार पर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर हज वक्फ डिपार्टमेंट ने लिखा है। मुरासले का नंबर है MWD 97 WES 2017 डेटेड 36/2017। इसमें बाज़ाब्ता लिखा गया है, I am directed to inform you that the Khazi Act 1880, which was prevailing in the Hyderabad Karnataka region, has been repealed under the Karnataka Repealing of Certain Enactments and Regional Laws Act 2013, which was published in the official gazette of 19/3/2013। ये जवाब 2017 का है। अगर वाकई क़मरुल इस्लाम साहब जैसा कि कहा जा रहा है कि उन्होंने बहाल किया है, तो फिर ये 17 का जवाब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का क्या माने रखता है? ऐसा बोल करके मैं समझता हूँ कि हम क़मरुल इस्लाम साहब की रूह को तकलीफ़ दे रहे हैं। शेर कर्नाटक के नाम का ये क़दरे इस्तेमाल मुझे सही नहीं मालूम होता। ये 2017 का है। मैं आपको 2017 का एक और मुरासिला बताऊंगा। एक ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर MWD 134 WS 2016 डेटेड
2017 का ये इसमें भी लिख दिया गया है कि क़ानून औक़ाफ़ 1880 बाकी नहीं है, लिहाजा गंगावती के काजी साहब थे जिनके बारे में संगीन शिकायत थे, तो उन्हीं सेविंग क्लाउज ऑफ द रिपील्ड एक्ट 2013 इज़ डिस्पेंस्ड विथ, यानी फौरन असर के साथ उन्हें बरतरफ कर दिया गया रिपील्ड एक्ट की। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे साफ जाहिर है कि आज़ाद एक्ट 1880 बाकी नहीं रहा। इसके बावजूद भी हमारा ये कहना दरअसल मिल्लत इस्लामिया को गुमराह करने के बराबर है। मैं तमाम अहबाब से, सीनियर्स जूनियर्स से ये गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले को ख़त्म करें, आवाम को गुमराहियत से बचाएं। ये हमारी हम सब की ज़िम्मेदारी है। मैंने जो मेरे पास मवाद था मैंने बताया, वो मवाद मौजूद है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जिस साहब को भी चाहिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इसके ज़ेरॉक्स कॉपीज़ देने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात साफ वाज़ेह हो गई कि 2014 में क़मरुल इस्लाम साहब जब वज़ीर औक़ाफ़ थे, ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ, क्योंकि मुताख़ब उसके बाद जो भी अहकामात गवर्नमेंट के हैं वो साफ़ हैं कि इसमें कोई काजी का न तखर हो सकता है, ना क़ज़ात एक्ट पे कोई काम जारी रह सकता है। लेकिन अगर आपको क़ज़ात रैचुर का जायज़ा लेना ही है, मैं मोहतरम वकील साहब से यानी मसूद अफजल जागीरदार साहब क़िबला से और उनके चाहने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि वाकई आपको अगर जायज़ा लेना है रायचूर की क़ज़ात का, तो आप बज़ात ख़ुद तशरीफ़ लाइए। आपके रहने का और यहाँ पे एक अवामी इजलास का इंतज़ाम किया जाएगा। आप लोगों से ही पूछ लीजिए, तो सबसे बेहतर आपको राय जो है मिल सकती है। और रहा अतियात इंक्वायरीज़ एक्ट के ताल्लुक़ से भी ये सवाल रखा गया है कि अतियात इंक्वायरीज़ एक्ट के बारे में मैंने जो ख्यालात का इज़हार किया था, आप वकील साहब ने भी उसको किसी हद तक तस्लीम किया है कि वो कंडीशनल सर्विस इनाम लैंड्स के ताल्लुक़ से था। और आप वकील साहब का ये ख्याल है कि उसके सर्टेन क्लाउज़ेस के ज़रिए जो क़ज़ात के दफातर गज़ट में शाया हुए हैं, वक्फ बोर्ड उन्हीं को एक मौक़ूफ़ अता करे। ये वकील साहब का इस्तेदलाल है, ये बोर्ड के अख्तियार है। वकील साहब का मौक़ूफ़ सही है, बोर्ड चाहे तो उन्हीं कोई मौक़ूफ़ अता कर सकता है। ये बोर्ड का इख्तियार तमीज़ी है, इस ताल्लुक़ से तो मैं कोई अपनी राय नहीं दे सकता। अलबत्ता आप ख़ुद वकील साहब ख़ुद नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो वहाँ से बोर्ड से जवाब हासिल कर लेंगे। मुझे कुछ कहना नहीं है इस सिलसिले में। अलबत्ता अतियात इंक्वायरीज़ एक्ट के बारे में वकील साहब का ये इसरार है कि ये एक्ट बाकी है। तो समझता हूँ कि खुदा ही बेहतर जाने कि एक्ट बाकी है क्या। अतियात इंक्वायरीज़ एक्ट बाकी है, अल्लाह ताला ही बेहतर जान सकता है। उसकी वजह ये कि फिर आप कहेंगे कि मैं मेरा 40 साल तजुर्बा बता रहा हूँ। दरअसल ऐसा है कि मेरे 40 साल तजुर्बे में मैंने रिटायरमेंट तक अतियात इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत किसी का भी तकर्रुर मैंने नहीं देखा। न सिर्फ रायचूर बल्कि मैं रियासत के दीगर ज़िलों में भी मैंने काम किया है। मुझे तबादला वहाँ पर किया गया था, मैंने वहाँ पर भी काम किया है। मैंने कहीं नहीं देखा कि इन क़वानीन के ज़रिए किसी का तकर्रुर हुआ हो। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ, शायद आपके लिए भी ये बात कारामद हो सके। मेरी छोटी मोटी जो नॉलेज है, मेरी मालूमात है, मैं आपके गोशो गुजार कर रहा हूँ। आप तो एक सीनियर लॉयर हैं, बहुत ज़्यादा वाकिफ़ियत रखते हैं, आप माहिर क़ानूनदा हैं। मैं तो कोई क़ानूनदा नहीं हूँ। एक ऑर्डर्स विरासत के सक्सेशन स्टेटमेंट जिसे कहा जाता था, एक सक्सेशन स्टेटमेंट हुआ था 2-3 इदारों का रायचूर का, जिसमें मुझे नाम याद है मकबरा नवाब दाराजा बहादुर जवाहर नगर रायचूर, एक और कोई लिंगसूर का एक मौजे का था, और एक 3, इस तरीके से 3 इदारों के अतियात इंक्वायरीज़ एक्ट में 81/80 में, यानी समवेयर 85 तक समझिए आप, 85 के तक वो अहकामात सादिर हुए। इसको आलिया वक्फ बोर्ड बेंगलुरु को रवाना किया गया कि भाई इस किस्म के अहकामात हैं।
तो वकील साहब आप मालूमात भी हासिल कर सकते हैं बोर्ड से कि आलिया वक्फ बोर्ड ने बाज़ाब्ता प्रोसीडिंग्स चलाकर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर रायचूर के अहकामात को कालेदम करार दिया। मकबरा नवाब दाराजा जवाहर नगर रायचूर के अहकामात को आलिया वक्फ बोर्ड ने कालेदम कर दिया। बोर्ड का इस्तदलाल ये था कि असिस्टेंट कमिश्नर को इस एक्ट में अब तकर्रुरात या विरासत मंजूर करने का कोई हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। यह अहकामात उनके इख्तियार से तजावज़ करके हैं। ये अहकामात अल्ट्रा वायरस ऑफ देयर पावर्स। ये ऐसा रियासती वक्फ बोर्ड का मौक़िफ़ था। और फिर वो अहकामात को रद्द करते हुए आलिया असिस्टेंट कमिश्नर्स को इतला दी गई, ज़िला कमेटी को इतला दी गई। वो तमाम मुतवल्लियान फिर रुजू हुए वक्फ बोर्ड से, तवलियत वगैरह उन्होंने वक्फ बोर्ड से करा ली। बोर्ड का ये मौक़िफ़ है ऑनरेबल रियासती वक्फ बोर्ड का। आप वकील साहब आप बेंगलुरु से बात भी कर सकते हैं कि अतियात इंक्वायरीज एक्ट रिपील के दायरे में है रियासती वक्फ बोर्ड में। मैंने खुद ज़िला रायचूर के वाक़यात आपके सामने रखे। रिपील हो चुका है। हमारा मौक़िफ़ ये है बोर्ड का कि जितने, जैसे कि बॉम्बे कर्नाटका के इलाके हैं, हैदराबाद कर्नाटका के इलाके हैं। बॉम्बे कर्नाटका में बॉम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट था, हैदराबाद कर्नाटका के इलाके में अतियात इंक्वायरीज एक्ट था। तो जो दिफात हैं, यानी वक्फ एक्ट के दिफात 54 के हों या 95 के हों, उसमें बाज़ाब्ता लिखा गया 67 में कि इसके निफाज के साथ ही जो करस्पॉन्डिंग लाज हैं, सब लाज जो है रिपील मुतसव्वर होंगे। तो ये बोर्ड का जो है मौक़िफ़ है। आप बोर्ड से भी दरियाफ़्त कर सकते हैं। अतियात एक्ट भी बाकी नहीं रहा, ये एक हकीकत है। हो सकता है आप बड़े सीनियर लायर हैं, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरी बात से आपको तकलीफ़ पहुँची हो, मगर मैंने मेरा तजुर्बा आपके गोशोगुजार किया और मेरी आवाज़ ना सिर्फ आप तक बल्कि सूबे गुलबर्गा के वो तमाम हज़रात जो इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन तक भी मैं बताना चाहता हूँ कि अतियात एक्ट अब बाकी नहीं है। रायचूर के नवाब दाराजा, मकबरा नवाब दाराजा का केस आपके सामने एक मिसाल है। मैं एक और बात मेरे इस इस्तदलाल को मजबूत करने के लिए, बोर्ड का मौक़िफ़ तो तहरीरन मौजूद है, उन्हें मैंने बता दी। एक और बात जो मैं आपके गोशोगुजार करना चाहूँगा, वाकई अगर अतियात एक्ट मौजूद है तो फिर बंदगी मखदूम हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज, गेसू दराज, बुलंद परवाज़, ख्वाजा दक्कन की विरासत दफ़ा 42 के तहत कैसे हुई? अतियात एक्ट में होना चाहिए था। खुतबे रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की विरासत सज्जादगी बारगाह गुलबर्गा की और रायचूर की, और बीदर की बारगाह हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह और मुल्तानी बाबा के वालिद माजिद फ़ताहुल्लाह अलियाबाद में, यानी साउथ इंडिया की बड़ी बड़ी बारगाहों के सज्जादगान का जो है विरासत अतियात में नहीं बल्कि वक्फ एक्ट की सेक्शन 42 के तहत किया गया है। यह अहकामात से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। यह अहकामात गुलबर्गे में भी मौजूद है, रायचूर में भी मौजूद है, बीदर में भी मौजूद है। तो मेरे हिसाब से फिर इसके बाद कोई और दलील बाकी नहीं रहती कि अतियात एक्ट बाकी नहीं है। हज़रत खुसरो पाशा साहब क़िबला मध्य ज़िला वलाली सज्जादा नशीन गुलबर्गा की विरासत भी सेक्शन 42 के तहत हुई। हज़रत सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी साहब क़िबला की विरासत भी 42 में, और साकिब हुसैनी साहब क़िबला मध्य ज़िला वलाली बीदर की भी विरासत 42 में हुई है। इतने बड़े रोज़ों की विरासत 42 में हुई है। अतियात एक्ट का कहीं भी तज़किरा नहीं है। सर, मैं ये एक अदबन गुजारिश है, ये मैं आपसे कोई मसाबिक़त नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत बड़े लायर हैं, बैक वक्त दीवानी और फौजदारी मामलात में आपको महारत है। मैं दरअसल आपसे गुफ्तगू करके आपसे एक मुज़ाकरा, मैं इसको एक मुज़ाकरा समझता हूँ। इस मुज़ाकरे का फ़ायदा ये हो रहा है कि सूबे गुलबर्गा के लोगों को सभी बहुत सारी चीज़ें आया हो रही हैं। आपसे भी मैं सीखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके पास बड़ा तजुर्बा है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे भी सीखूँगा और आपसे मुलाकात भी करूँगा। वैसे आपसे मुलाकात मेरी अरसे कबील हुई थी,
मेरे दोस्त मौज़िफ़ वक्फ़ ऑफिसर शेख अख्तर हुसैन के साथ 85-86 में दीवानी अदालत के वो हाल में एक मरतबा उससे मुलाकात हुई थी। एक मरतबा मरहूम सगरी अब्दुल हमीद के साथ मैं आपसे मिला था, शायद आपको याद ना हो, कोई बात नहीं, मैं फिर ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगा और इस मामले में आपसे भी बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करूँगा। और जो इस खाकसार के पास है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा नहीं, बल्कि पूरे मिल्लत इस्लामिया सूबे गुलबर्गा तक पहुँचाऊँगा, ताकि कोई भी अंधेरे में ना रहो। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।